हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव भी रह रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आखिर आपकी लव लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो, किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में हो अभी आप। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो कब तक उसके रिजॉल्व होने की उम्मीद है या फिर वो कभी रिजॉल्व नहीं होगी। क्या थर्ड पार्टी के साथ ही आपके पार्टनर कंटिन्यू करेंगे या फिर वो वापस आपके पास आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम अपनी इस रीडिंग के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे भी कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा एंड वही चीज़ आप मानिएगा जो आपसे रिलेट हो रही है, रेजोनेट हो रही है। सबसे पहले आपको इस वीडियो से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है, जिससे जितनी भी रीडिंग निकल कर आज आएगी वो आपसे रिलेट करे। अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो सबसे पहले या तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए या अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है वो है 333 की। आप कमेंट बॉक्स में 333 लिखकर 20 वीडियो के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लिखिए कमेंट बॉक्स में 333। चलिए, कार्ड्स यहाँ पर स्प्रेड हो गए हैं, अच्छे से शफल भी हो गए हैं। ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली अभी आप लोग फेस कर रहे हो। एंड जो लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत एक कहे कि बैड सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक किया हुआ है आपके पार्टनर ने। बहुत सारे लोग जो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर ने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, चीज़ें पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं हर बार बात करने के बाद। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आज ये रीडिंग होने वाली है जिनको लगता है या जिनको कंफर्म है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन खराब हुई है। मतलब अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ही कहीं ना कहीं रीज़न है आपकी लव लाइफ में इस भूचाल के आने के वजह से, तो कहीं ना कहीं आप ठीक हैं और ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए अपना फर्स्ट कार्ड हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे आप अगर हम पास्ट की बात करें, जब आप इन पर्सन से नहीं मिले थे, ठीक है, जब तक आप सेल्फ लव करते थे तब तक आप एक तरह से खुद को क्वीन या किंग से कम नहीं समझते थे, ठीक है। आपका एक ऑरा हुआ करता था, वो ऑरा जिसे देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, आपकी तरफ खिंचे चले आते थे। एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उसी ऑरा की वजह से खिंचे हुए आपके पास आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको प्रपोज करने में बहुत मेहनत की थी, आपका दिल जीतने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है। धीरे धीरे आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आपको वो अच्छे लगने लगे, उनकी बातें अच्छी लगने लगी, उनकी केयर करने का तरीका अच्छा लगने लगा एंड फिर आपको उनसे प्यार हो गया। आपने जितना टाइम लिया उनके करीब जाने में, उतना ही गहराई से आप उनके करीब गए भी। मतलब ये आपके लिए कोई एक टाइम पास वाला पैसेज नहीं था कि मैं कुछ टाइम के लिए ही रहूँगा या रहूँगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा। मतलब जब भी आपने एक्सेप्ट किया उनका प्रपोजल, जितना भी टाइम आपने लिया सोचने में, उसके बाद से और आज तक जब तक चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हुई तब तक आपने सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा, उनके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर देखिए, एक आपको दिख रहा होगा अभी कोई नेगेटिव एनर्जी भी है बीच में, है ना। तो ये क्या है, ये ब्लैक में जो कैट टाइप आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है वो नेगेटिविटी जो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ गई है। ये है वो पर्सन, वो थर्ड पार्टी जिसने सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की है। तो हम बात कर रहे थे आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग की, कि आप जब गए थे पूरे दिल से गए थे, अपनी सारी फीलिंग्स
के साथ, सारी लॉयल्टी के साथ, सारी ऑनेस्टी के साथ। आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब आपको तो लगा था कि जितने पैशन से वो आपको फॉलो करते हैं, जितने पैशन से उन्होंने आपको प्रपोज किया और जितने पैशन से वो आपका ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमेशा रहेगा। यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि चीज़ें रिलेशनशिप में हमेशा एक जैसी रहती हैं। शुरू की बात कुछ और होती है, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें एक रूटीन पे सेट होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमें और चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, प्यार ही सब कुछ नहीं होता, हमें अपने करियर पर भी फोकस करना पड़ता है और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। लेकिन उन चीज़ों पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर्सन को, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसको पाने के लिए जितनी जद्दोजहद की है, आप उसको ही भूल जाओ या उसको ही इंसल्ट करने लगो या उसको ही बिल्कुल इग्नोर करने लगो। तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आपके लिए ना काफ़ी इंसल्टिंग हो गया था। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी ये बात आपसे रेजोनेट हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए, अभी तो ये एनर्जी आ रही है इस कार्ड के थ्रू कि उनका बिहेवियर धीरे धीरे जैसा स्टार्टिंग में था ऐसा बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल अपोजिट हो गए वो उस चीज़ के। जैसा आपसे शुरू में बिहेव करते थे, बाद में उनका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया। एंड ये चेंज आपको ना बहुत अजीब लगता था। मतलब कि कहाँ इतना प्यार करने वाला, इतना मेच्योर टाइप साउंड करने वाला, इतना अंडरस्टैंडिंग बंदा या बंदी, एंड बाद में जाके वो ऐसे इमेच्योर सी हरकतें करने लगा। मतलब कहते हैं ना कि जब किसी से पीछा छुड़ाना होता है हमें, तो हम उल्टा उस पर ही डाउट करने लगते हैं, है ना। चीज़ें तो हम खुद ऐसे कुछ कर रहे होते हैं डाउटफुल, कि कुछ ऐसा जिससे मतलब हमारा पॉइंट लूज हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि सामने वाले के सामने हमारी बात गिरे। तो हम क्या करते हैं, हम ना इससे पहले कि वो सामने वाला हम पे ब्लेम करे, हम उसको ब्लेम करने लगते हैं। तो ब्लेम गेम जो होता है वही आपके साथ कहीं ना कहीं खेला गया। जो चीज़ें आप उनसे सफाई मांगने की सोच रहे थे, सफाई मांगना चाहते थे, क्लैरिफिकेशन चाहते थे, वो उन्होंने पहले ही वो सिचुएशन आपके सामने ऐसे रख दी कि ना चाहते हुए भी आप खुद को गिल्टी मानने लगे। ना चाहते हुए भी आपको ऐसे लगा कि सारे झगड़े जो हो रहे हैं वो आपकी वजह से हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो आपकी वजह से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ना उन्होंने आपको गिल्ट में डाल दिया। इस ब्लेम गेम को खेलकर, विक्टिम कार्ड को प्ले करके उन्होंने आपके सामने ये साबित कर दिया कि उनकी तरफ से रिलेशनशिप बिल्कुल ओके है, उनकी तरफ से रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपकी तरफ से, आप ही चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आप ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिल में लिए बैठे हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या मैं चेंज हो गया हूँ या मैं चेंज हो गई हूँ। मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, लेकिन तुम्हें लगने लगा है। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में भी बात आ गई, तो कहीं ना कहीं आप गिल्ट फील करने लगे, एंड इस गिल्ट के चक्कर में आके आपने कुछ चीज़ें उनकी ऐसे इग्नोर भी की जो काफ़ी डाइसी थी, है ना, जिस पे आपको डाउट करना चाहिए था। आपने वो चीज़ें भी इग्नोर की ये सोच के कि आपका वहम होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, वो आपका वहम नहीं था। एंड ये चीज़ आपको कब पता चली? ये चीज़ आपको काफ़ी बाद में जाकर पता चली कि जिन चीज़ों को आप सोचते थे कि नहीं, मैं खुद को समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा, वो तो मेरे लिए पूरा लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब कुछ शेयर करता है, कहाँ जा रहा है, जा रही है, किससे बात कर रहा है। लेकिन वो डाउट आपको तब करना चाहिए था, और बिल्कुल करना चाहिए था, जो आपने तब नहीं किया। उनके प्यार में आके, उन पर अंधविश्वास करके, आपका जो ब्लाइंड ट्रस्ट था ना उनके ऊपर, वो आपने गलत पर्सन पे कर दिया। गलत पर्सन पे आपने विश्वास किया, गलत पर्सन पे अपनी एनर्जी आपने वेस्ट की, एंड गलत पर्सन से आपने प्यार किया। तो देखिए, कुछ लोग ना सच्चे प्यार के लायक नहीं होते, एंड उन्हीं में से आपके पार्टनर भी थे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की एक पूरी स्टोरी आपके सामने मैंने रख दी है कि ऐसा ही कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा था, एंड चीज़ें जैसे जैसे खराब होती गई वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है बताने की कि कितनी चीज़ें आपसे यहाँ पर रिलेट हो रही है। चलिए, एंड जो लोग कन्फ्यूजन में है कि थर्ड पार्टी है नहीं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है भाई आप दोनों के बीच में, राइट। अब उन दोनों का आपस में कैसा चल रहा है, ये कैसा चलेगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी एनर्जी है, एंड नेगेटिविटी भी काफ़ी है अभी आप दोनों के बीच में। चलिए, अपना नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या हाल है अभी आपके पार्टनर का? हील हो रहे हैं अपने घाव से, जो घाव उनके दिल पर लगे हैं ना। लेकिन उनके दिल पे कैसे घाव लगे? उन्होंने तो आपको दुख दिया है, उन्होंने तो आपको पीड़ा दी है ना, दर्द दिया है।
तो देखिए कौन से घाव हैं, थर्ड पार्टी के दिए हुए। जिस पर्सन के नशे में चूर होकर, है ना, ये जिस पर्सन से बेवजह अट्रैक्ट होकर वो आपको छोड़ के गए थे, आपका दिल दुखा कर गए थे, उसी पर्सन ने उन्हें आज इतने घाव दे रखे हैं कि वो आपको बता भी नहीं सकते। आपको तो छोड़िए, इनफैक्ट वो किसी को नहीं बता सकते कि इस समय उनके दिल पर क्या बीत रही है। मतलब थर्ड पार्टी के इशारों पर लिटरली नाच रहे हैं वो जैसा उन्हें घुमाती है वो वैसा ही घूम रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे उनके माइंड में भी क्लियर हो गई थी अब से बहुत पहले कि आपको छोड़कर उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। आप उनकी पकड़ से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके थे। आपकी वापसी का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। प्लस थर्ड पार्टी के हाथों से बचने का, उसके चंगुल से छूटने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। एंड आज भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एंड यहाँ पे कोई भी सिंपैथी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये लाइफ उन्होंने खुद चूज़ की है। आपके साथ उनकी लाइफ जो थी वो चाहते तो उसी में कंटिन्यू कर सकते थे, खुश रह सकते थे आपके साथ। आप जैसे प्यार करने वाला उन्हें कभी नहीं मिलेगा, ये बात फैक्ट है और ये बात उन्हें समझ में आ भी गई है। लेकिन ये लाइफ उन्होंने खुद चूज़ की है। एंड जब खुद ही कुछ चीज़ चूज़ की होती ना तो फिर मजबूरी ही सही उस पर ही चलना पड़ता है। तो रास्ते जो उन्होंने खुद चूज़ किया है, चलने दीजिए उन्हें इस पे। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशानी में, इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। मतलब जो चीज़ छोड़कर वो गए हैं उस दूसरे पर्सन के पास, आपको छोड़कर, है ना, जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन में गए हैं वो चीज़ तो छोड़िए, उन्हें उस चीज़ लॉयल्टी का एल भी नहीं मिला, उन्हें प्यार का पी भी नहीं मिला उसके साथ। वो उनसे कभी प्यार ना पहले करती थी, ना आज करती है, ना कभी करेगी। एंड आपके पार्टनर को लगा था कि वो बहुत प्यार करती है मुझसे, है ना, आपसे भी ज़्यादा। कहीं ना कहीं वो भी अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, शायद पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या स्टेटस की तरफ हो गए, या उसकी ब्यूटी पे हो गए, जो भी रीज़न था या जो भी जेंडर था। लेकिन उस छोड़ के जाने का जो सिला था वो उन्हें मिला क्या? इधर आपका दिल दुखाया, आपको परेशान किया, आपको रुलाया, आपकी कहीं ना कहीं बद्दुआएं ली, है ना, और उधर उसके साथ भी अब खुश नहीं है। तो जितना भी जब आप तड़पे थे, रोए थे, आपने जो भी जाने अनजाने में जो भी आपके मन से निकला था उनके लिए, कहीं ना कहीं वो जाकर वो बद्दुआ फाइनली उनको लग गई है। एंड आज वो इतने परेशान हैं। देखिए मे बी यहाँ पे ना कुछ लोग अभी मुझसे रिलेट ना करें एंड मे बी कॉमेंट्स आए कि नहीं मैम वो तो बहुत खुश है, या फिर शादी करने की सोच रहे हैं, शादी कर भी ली है, उनके तो बच्चे भी हो गए हैं, है ना, वो तो छोड़ के भाग गई है, बच्चों को मेरे पास छोड़ गई है। बहुत कॉमेंट्स आते हैं ऐसे मुझे, जिसमें से 99% तो रिलेटेबल ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में अभी वो हुआ नहीं होता तो वो इतना रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन अभी नहीं हुआ तो आगे ज़रूर होगा। यहाँ पर ये एक एक जो कार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। एंड अभी भी अगर आपने रीडिंग को क्लेम नहीं किया है तो अभी भी आप 333 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, जिससे जितनी भी रीडिंग आगे हमारी बची है वो सारी आपसे रिलेट हो एंड ऐसा साउंड हो कि आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप उनका हाल ही जानना चाहते थे कि थर्ड पार्टी के साथ, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि उनका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो ऐसा चल रहा है उनका रिलेशनशिप जैसा अभी आप देख रहे हो। इतना खराब, धोखे की नींव पर रखी गई कोई भी चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती, है ना। आपको धोखा देकर अगर वो सोच रहे थे कि एक नया रिश्ता बनाएंगे तो वो कैसे बन सकता है, वो कभी नहीं बन सकता। एंड यही उनके साथ हुआ। चलिए थर्ड कार्ड अपना देखते हैं। महादेव हमारी रक्षा करें, हमें सही कार्ड निकालने में हेल्प करें। ओके, द डेविल का कार्ड है। देखिए कुछ बताने की, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। कार्ड अपने आप ही सब कुछ कह रहा है। कितनी नेगेटिविटी है, इवन ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी है, शैतान है आप दोनों के बीच में। और ये शैतान कौन है? ये थर्ड पार्टी है। एंड कहीं ना कहीं ना एक चीज़ है कि मैं और बता दूं यहाँ पे आपको कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अभी भी आपसे डरती है
कि आप उनकी लाइफ में, मतलब उस पार्टनर की लाइफ में वापस ना आ जाओ। तो कहीं ना कहीं आपको उनसे दूर रखने के लिए, आप नहीं जाना चाहते, वो पता है हमें, आपको पता है, लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं पता ना कि आप तो मूव ऑन करने की सोच रहे हो या कर भी चुके हो, या आपके मन में अब कुछ नहीं है। और अगर वो आई भी तो आप शायद ही उन्हें माफ़ करो, क्योंकि जो भी उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन थर्ड पार्टी आपका जो ऑरा था, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस कार्ड में, उससे इतना डरी हुई है, या आपके ना पर्सनैलिटी से इतना डरी हुई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो ना नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही है। यहाँ पे जो चीज़ें खराब हुई ना, जो उसने आपकी पार्टनर की ज़िंदगी नरक बना रखी है बिल्कुल, वो इसलिए बना रखी है कि कहीं ना कहीं उसे ये डाउट है कि कहीं आपके पार्टनर उसको छोड़ के वापस आपके पास तो नहीं आ जाएंगे। क्योंकि उसे पता है कि कभी ना कभी तो उसका भेद खुलेगा, कभी कभी तो उसका राज सबके सामने आएगा ही, कि उसने किस सेल्फिश मोटिव की वजह से आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है ना, उन्हें कैसे उलझाया अपनी बातों के जाल में, कैसे बहलाया फुसलाया। एंड जब ये चीज़ सामने आएगी तो उसका हश्र क्या होगा, कैसे वो सामना करेगी सबका, कितना लोग हंसेंगे, सोसाइटी कितना हंसेगी उसके ऊपर। तो इस वजह से कि कहीं आपके पार्टनर वापस आपके पास ना आ जाए, वो तरीका, हर वो पैतरा आजमा रही है अभी, जिससे आपके मन में आपके पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए नफरत ही हो, कोई भी अच्छी याद उनके मन में आपके लिए ना बचे। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है उन दोनों के बीच में कि जैसे सपोज बात चल रही है, कोई टॉपिक आ जाता है, किसी चीज़ का जिक्र आ जाता है, किसी जगह का आ जाता है, तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर के मुंह से ना निकल गई ये बात कि वो ये चीज़ बहुत अच्छी बनाता था, या वो ये काम बहुत अच्छा करता था, है ना, हम घूमने वहाँ गए थे। तो जहाँ भी हम आ जाता है वहाँ ही थर्ड पार्टी को बेचैनी होने लगती है कि ऐसा तो नहीं है कि देखो, थर्ड पार्टी को पता है उस गलत किया है उसने, है ना, एंड गलत चीज़ हमेशा तो साथ देती नहीं है। कोई नेगेटिव एनर्जी भी अगर है बीच में, तो कभी ना कभी तो उस नेगेटिव एनर्जी की जो शक्ति है वो भी कम होगी ना, तो उसे वो उस दिन का आज भी डर है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के ना वो अपने प्रेजेंट भी खराब कर रही है कि जब भी उसका राज खुलेगा, जब भी उसका भेद खुलेगा, तो आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन होगा, कहीं वो आपके पास वापस तो नहीं आ जाएंगे उसको छोड़ के, तब क्या मुंह दिखाएगी वो सबको, है ना, कैसे फेस करेगी दुनिया को, कैसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि उसको चाहिए एक ऐसा बंदा जिसको वो पूरी लाइफ कंट्रोल कर सके। एंड वो कंट्रोलिंग नेचर जो उसका है, वो आपके पार्टनर अभी तो झेल रहे हैं, लेकिन कितने दिन झेलेंगे वो हमें नहीं पता, कि कितना उनका भाई स्टामिना है इस चीज़ को झेलने का। एंड थर्ड पार्टी को पता है अच्छे से कि जब तक वो बंदा झेल रहा है तब तक झेल रहा है, जिस दिन वो ये सारे कहते हैं ना कि चेन तुड़ाकर भाग गया, उस दिन क्या होगा। तो जिस दिन भी उसने चेन तुड़ा ली, जिस दिन भी ये चेन टूट गई, उस दिन क्या होगा, इस बात को लेके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लस अगर इस कार्ड को हम देखें तो यहाँ पे देखिए, आज भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डोर बंधी हुई है ना, आज भी आप दोनों किसी एक डोर से ऐसे बंधे हुए हो जिसे अभी तक आपने या उन्होंने कट नहीं किया है। तो जब तक देखिए, अगर आप कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप चाहते हैं कि उनकी कोई भी याद आपके दिल और दिमाग में ना रहे, तो आपको खुद की हीलिंग करके उस कॉर्ड को कट करना ही होगा, एल्स आप कभी भी पूरी तरह से उनकी यादों से बाहर नहीं आ पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको मूव ऑन करना है एंड आपको अब ये पर्सन नहीं चाहिए कभी भी अपनी लाइफ में, एंड आपको अगर प्यार चाहिए तो किसी नए के साथ चाहिए, आपको न्यू पार्टनर चाहिए, इनके साथ अब आपका डन हो गया, तो फिर ये कॉर्ड आपको कट करनी ही करनी पड़ेगी, एल्स आप भी ऐसे ही परेशान रहोगे। क्योंकि जब तक ये चेन यहाँ पर बंधी हुई है तब तक ये शैतान अपना पूरा असर दिखाएगा आपकी लाइफ पर भी। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपको ये कॉर्ड कट कर देनी है, कैसे, खुद की हीलिंग करके, राइट। चलिए देखते हैं अपना आज का लास्ट कार्ड क्या कह रहा है हमसे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, जिस दिन आपने ये कॉर्ड कट कर दी, राइट, या अगर आपको लगता है कि आपके प्यार में इतनी ताकत है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस नेगेटिव एनर्जी से लड़ना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहते हैं या इन्हीं के साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डिवाइन खुद बढ़कर आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहा है। एंड यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि राशियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं। राशियाँ यहाँ पर आई हैं हमारी कुंभ, मीन, तुला, वृश्चिक, कर्क, मेष एंड सिंह। ये सारी राशियों की एनर्जी है। वैसे तो 12 की 12 राशियों की एनर्जी है, लेकिन स्पेशली इन राशियों के लोगों से रीडिंग ज़्यादा मैच होगी। एंड अगर हम आपके पार्टनर के नेम अल्फ़ाबेट की बात करें या आपके नेम अल्फ़ाबेट की बात करें तो A, K, S, R, G, L एंड D, ये सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अगर आप कोई भी सिचुएशन है, मतलब ये आपका फ्यूचर है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी इस टाइम आपका करियर है, आपकी जॉब है, आपको नई स्किल लर्न करना चाहते हैं, सभी जगह ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको बस अपनी भक्ति उन पर बनाए रखनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, वहाँ पर आपको अपनी श्रद्धा पूरी तरह से रखनी है। एंड हमेशा ये प्रे करते रहना है कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में, जितना नेगेटिव हुआ वो दोबारा कभी ना हो। एंड अब आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर आपको खुद आशीर्वाद देने हैं, डिवाइन आपको खुद ब्लेसिंग देना है। और क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पर भी देखिए आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बस आपको खुद को हील करना है, पेशेंस रखना है, अपनी तरफ से कोई भी गलत एक्शन लेकर आपको चीज़ों को ख़राब नहीं करना है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। एंड आपकी लाइफ में अब हमेशा हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी ही रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपने खुद को रिलेट किया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।